नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में जीवन में किस हद तक रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी, एंजल की मैसेज देखूंगी क्या है आपके लिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, रिलेट करो तो लिख के बताना, लाइक शेयर करना। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट करें। देखो ओपन माइंड से देखिएगा, एंड जितनी बातें रिलेट करते हो उतनी रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम मुझे व्यू करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा अगर आगे व्यू करना चाहते हो मुझे। एंड भर भर के लाइक शेयर्स करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज, क्या है आपके लिए। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. देखो कभी कभी ना ज़िंदगी में समझ में नहीं आता है कि भाई मैंने तो ये चीज़ें कभी सोची ही नहीं थी, बट अभी प्रेजेंट में मैं ऐसी चीज़ें जी रहा हूँ या जी रही हूँ। क्यों? खुद से लोग पूछते हैं क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। तो देखो ये एक सीरीज़ है। लाइफ लाइफ क्या है ना, एक सर्कल की तरह चलते रहता है, तो जो ज़िंदगी है उन्हें चलने दो। एंड कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो कुछ हायर पर्पस के लिए, कुछ यूनिवर्स ने सोच के रखा है तभी शायद, या आप में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप उसे झेल सकते हो। हर कोई नहीं झेल सकता, तो आप में है कि झेलने की क्षमता है, तो भगवान चुनते हैं वैसे लोग को। लेकिन खुशियाँ आती ज़रूर हैं, वो झेलने की कैपेसिटी बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। एंड सुन जल्द ही मैनिफेस्ट करते रहिए कि मेरी ज़िंदगी में ना खुशियाँ तो आनी है, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो सोचना हमेशा पॉजिटिव है आपको। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। देखो रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखना। इधर उधर भी एनर्जीज होती हैं, वाइस वर्सा एनर्जीज। देखती हूँ आपकी क्या है। एक खुशियाँ कहते हैं ना, वो पाने की चाहत, या तो वो चीज़ें मिली हैं आपको, या कहूँगी ये आपकी एक चाहत है कि मुझे किसी भी तरह से ऐसी एक ऑरा क्रिएट करनी है, ऐसी चीज़ें खुद को स्ट्रॉन्ग करो, एंड कुछ चीज़ों को पाने की चाहत है आपको, बट कहूँगी खुश रहने की। ओके, देरी से कहूँगी अभी की अगर कहूँ तो सिचुएशंस में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग एक न्यू फेजेस में स्टक होते हो। पास्ट कुछ टाइम पहले आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ वादे किए, मुकर गए, नहीं हुआ, झगड़े हुए हैं। प्रेजेंट में झगड़ा तो नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रेजेंट रिलेशनशिप एक टॉक्सिक है, बट स्टक है। आपको कभी कभी लगता है ना कि क्या है, मेरे लाइफ में क्या कोई और नहीं आ सकता, मैं इसी पर्सन के लिए इतना क्यों ये करूँ। लेकिन आपका ना दिल इतना प्योर है कि आप विक्ट्री वाली सिचुएशंस में हो कि अब शायद कुछ तो बदलेगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं या हो जाएंगी कि आप ये करके आप ना एक भारी रिस्क उठाना चाह रहे हो, बट स्टिल एक आगाह कह रहे हो कि वो चीज़ें ना करें। आप सरप्राइजिंगली कई चीज़ें प्लान कर रहे हो या करना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, या अगर पर्सन डिस्टेंस में रह रहे हैं, अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में, तो आप सडन अपियर होना चाह रहे हो, एक क्वालिटी टाइम देख रहे हो। आपकी एक डिज़ायर्स में अगर कहूँ तो फिजिकल भी दिखता है कि आप वो भी चीज़ें करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में। एक भारी रिस्क क्यों ना उठाना पड़े, वो भी करना है, बट कहूँ तो ना उठाइए। यहाँ पे अगर कहूँ आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ सिचुएशंस पड़ाव आएंगी जिसे आपको प्रूव करना होगा, एंड आपको हुक एंड क्रूक से वो चीज़ें अपनी तरफ में अट्रैक्ट करनी होंगी। आप लव अप्रोच की एक्सपेक्टेशन पर्सन से कर रखते हो, एंड कहूँगी आप लविंग बातें करना चाहते हो, लेकिन पर्सन शायद नहीं करते हैं, या कुछ मतलब की बातें करते हैं सिर्फ। अगर कहूँ तो कोई एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक लेडी की प्रेजेंस आ रही है, या तो कोई लेडी से आप गाइडेंस लेते हो, या कोई लेडी ऐसी है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करती है। चलिए देखती हूँ क्या है। अब इधर क्या है, इधर देखते हैं क्या है। एक्शंस की मूड ज़्यादा है आपकी, अगर कहूँ तो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, मुझे ये पाना है। कई कई तरीके सोच रहे हो, एंड स्टिल कहूँगी तभी कंफ्यूज भी हो रहे हो। एंड कन्फ्यूजन्स जहाँ होती है ना, वहाँ भारी रिस्क उठा लेते हैं लोग, तो फिर पछतावा होता है, तो वो ना करें।
अगर किसी से गाइडेंस लेते हैं तो गाइडेंस लीजिए। एंड अगर आपके पर्सन किसी से कंट्रोल हो रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। तुरंत बदलने की कहूँगी ना करें, वो चीज़ें, गलतियाँ ना करें। सॉर्ट्स, ये तो इनकी अगर कहूँ तो आपकी अगर एम्प्रेस है तो यहाँ भाई स्वॉर्ड्स हैं। ये पर्सन थोड़े से मुझे टॉक्सिक लग रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं आप पे भी नज़रें बना के रखें, या कहूँगी कुछ जानकारियाँ भी ले रहे हैं, या कहूँगी ये कट ऑफ कुछ लाउड वॉइस है। इनका दिमाग काफ़ी गर्म है, शॉर्ट टेम्पर पर्सन है ये। आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए थे, शायद आपने नहीं किया, या फिर सिचुएशन ऐसी थी कि हुआ नहीं। यहाँ पे आप दोनों ने कुछ चीज़ें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ने कुछ ऐसी एक टाइम भी बिताई या कि बिताने की सोच थी। आपके पर्सन ने कुछ लविंग अप्रोच किया जो आपने शायद मना कर दिया, कुछ तो है ऐसा। या ये किसी से इन्होंने ना, अगर कहूँ तो ये आपकी भी कहीं ना कहीं से एक जानकारी ले रहे हैं। तो देखो आप ना कुछ ज़्यादा मत कर देना मेजर, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो। आप अगर इनको सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं से चीज़ें हिडन, कुछ सीक्रेट पता चलती हैं। आपके पर्सन की कहूँ हाइपर एनर्जीज हैं। एंड ये अगर कहूँ तो ये ऐसा नहीं कि आपसे लव नहीं करते हैं, बट एनर्जी स्लो हैं। कमिटेड अगर हैं तो कमिटेड और रहेंगे, कुछ भी वैसा नहीं है कि बिल्कुल ये कमिटमेंट तोड़ देंगे। बिकॉज कहीं से भी सोच में कहूँ तो देखो एक बॉन्ड 11 एनर्जीज एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कहता है कि अगर कमिटेड हैं ये पर्सन, अगर पहले कभी कहा है कि भाई ऐसी बॉन्ड है, या आप मैरिड हो या आप दोनों की अफेयर है, चाहे जो भी है, या लिविंग रिलेशनशिप में है, तो कमिटमेंट तोड़ना तो नहीं चाहते हैं। बट आप अगर कहीं न्यू ऑप्शंस में जा रहे हो, या कहूँगी कुछ फेजेस को चेंज करने के लिए न्यू आइडिया आजमाना चाह रहे हो, तो उतना जल्दी वो आइडिया पे इनिशिएट मत लीजिए, रॉन्ग होगा। कभी कभी जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन ना इनकरेक्ट होता है, ना करें वो। देखती हूँ ओवरऑल फेजेस में क्या है। देखो आपके पर्सन भले ही शॉर्ट टेम्पर हो, लेकिन कुछ भी गलत आपके लिए नहीं सोचते हैं। प्रेजेंट की अगर इनकी फीलिंग्स कहूँ तो लवेबल है, बट प्रैक्टिकल भी है। मुझे बार बार दोनों ही तरफ में ना लेडी की एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन या तो आप किसी को सुनते हो, या आपके पर्सन किसी के लेडी के वश में है, या कुछ तो है। लेडी की प्रेजेंस आ रही है मुझे। चैरियट, देखते हैं इधर क्या है। नाइन ऑफ कप्स, देखो एनर्जी स्लो है, तो आप क्यों इतना क्विक क्विक करना चाह रहे हो। देखो आपके लिए ये एक ओवरऑल एनर्जीज में गाइडेंस दिखता है मुझे, मत कीजिए वो चीज़ें। अगर एक एक्शंस दिखता है आपका, विक्ट्री ये करना है वो करना है, नहीं करना है, अभी वो टाइम नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ये इमोशंस जुड़ेगा जो जुड़ाव नहीं है, क्योंकि ये शायद हाइपर में गर्माहट में कहते हैं ना, दिमाग गर्म है तो गुस्से में कुछ कहा है। आपने भी लड़ लिया, प्रेजेंट में लड़ाई नहीं चली लेकिन लड़ लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं से जानकारी लेते हैं एंड या सोचते हैं आपको लेके। देखो इन्हें काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं ना, आप शायद सोचते नहीं हो वो चीज़ें। देखते हैं इधर क्या है। आप अपना मिस्टेक कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो या करोगे तो कहूँगी ये मिस्टेक्स है, नहीं कीजिए। अगर रिलेशनशिप इनके साथ में रखनी है, भले ही कोई एक लेडी है जो कि एक अलग सी लेवल की चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, या कहूँगी किसी से अगर कोई आपका मेंटोर है तो वहाँ से सलाह लें, वो चीज़ें करें, क्योंकि नियरेस्ट फ्यूचर्स में एक झड़प दिखती है। कुछ चीज़ें आप इनके ऊपर भी नज़रें बना के रखे हो, ये आपके ऊपर भी नज़रें बना के रखें, चीज़ें झूठ सच हो रही हैं, इमोशंस स्टक होगा इससे। तो प्रेजेंट में भारी रिस्क नहीं उठाना है। इधर देखते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स, कहीं से भी इनकी सोच में अगर कहूँ तो आपके लिए गलत नहीं है, आप ट्रस्ट कीजिए।
ये आपको पैसों से भी हेल्प करेंगे, सेकंड चांस भी चाहेंगे, सब कुछ है, लेकिन गर्म गर्म आप ही कर देते हो। अगर ऐसी बातें कहते हो ना तीखी, तो गर्म तो होगा दिमाग। तो कहूँगी प्रेजेंट में आपके पर्सन का माइंड है गर्म, जिसको ठंडा करने की ज़रूरत है। एंड ये कहीं ना कहीं से कोई ऐसा चीज़ नहीं सोच रहे कि रिलेशनशिप को बीटर करनी है या ख़राब करनी है। ही और शी वांट अ सेकेंड चांस एंड ये कनेक्ट करेंगे। थोड़ी सी देखो, इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी अर्निंग वाइज भी फोकस्ड कर रहे हैं, या ये ऐसे पर्सन है जहाँ हो सकता है करियर वाइज भी इनकी स्ट्रगलिंग पीरियड हो। तो कभी कभी ना स्ट्रगल्स में लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी चलता है, वो भी देखो एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, दूसरा कहूँ कि अर्निंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो भाई एक पर्सन कितनी ज़िंदगी कैसे कैसे हैंडल करे, एंड आप हो कि अपने अकॉर्डिंग सिर्फ लव के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचते हो, एंड इसलिए कहूँगी इनिशिएट। या कभी कभी आपका मन भटकता है तो न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी सोचते हो। तो देखो ये आपकी ज़िंदगी है, अगर ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो आई थिंक भले ही ये किसी से कंट्रोल भी हो रहे हैं, बट ये भी अपना दिमाग चला रहे हैं। तो टाइम टेकिंग एनर्जीज़ हैं। अब अपनी ही बातों को करोगे तो लड़ाइयाँ तो होनी है। तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये आपकी तरफ से है, एंड मिस्टेक्स भी आप ही करोगे। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। जितना वो नोक झोंक वाली चीज़ें कम करोगे उतना जल्दी यू कैन मेक इट क्विकर। अगर इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना है तो कहूँगी यू कैन मेक इट क्विकर। इनको इनके दिमाग को गर्म ना करें, बल्कि शांत करने की कोशिश करें, एंड इनको समझने की कोशिश करें। हाफ टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो वो करें, वो चीज़ें। एंड हर वक्त अगर टॉक्सिक वाली बातें करोगे और स्पाई बने फिरोगे और लड़ने की कोशिश करोगे या किसी से ये करोगे तो कहूँगी कुछ भी बदलेगा नहीं, केओस होगा। तो यू कैन मेक इट, यू हैव अ पोटेंशियल, बिकॉज ये तो करना चाह रहे हैं। आप थोड़े से जल्दबाज हो रहे हो या जल्दबाजी में कुछ चीज़ें कर रहे हो। तो यू कैन मेक इट क्विकर, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। आप इसे कैसे इनिशिएट लोगे, क्या करोगे, सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी यू कैन मेक इट क्विकर ये भी कह सकती हूँ कि आप ज़्यादा कुछ गलतियाँ करोगे तो लड़ाइयाँ और जल्दी होने की चांसेस हैं। तो क्विक क्या करनी है सोचिए खुद से, लड़ाइयाँ करनी है या रिलेशनशिप को अच्छा करना है। 12 के 12 राशियों की राशि है आपके पर्सन की, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। खुद को जिधर से रिलेट करते हो रखिए। एंड मेरे से अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरे से अपनी पर्सनल लाइफ की रीडिंग्स कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।